क्योंकि एमएसपी पे कानून बनेगा तो देश के किसानों को लाभ होगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो व्यापारी को लाभ होगा। ये भारत सरकार ने कहा था कि किसान जब फसल की कटाई होगी उस टाइम पे किसान खेतों में चल जाएगा और आंदोलन को छोड़ देगा। तो किसानों ने कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी देंगे। इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे पार्क है, अगर फसल को नफा और नुकसान कोई भी चीज़ है तो पार्क दे दे, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बना दे, जो मेंबर पार्लियामेंट जिसके वो होंगे उनकी देख रेख में वहाँ पे जुताई होगी। हमारे पास में कोई नहीं है, ना सत्ता वाले हैं ना विपक्ष वाले हैं, ना उद्योगपति है, ना प्रेस मीडिया है, हमारे पास में कुछ नहीं है। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ अगवा रहे किसान आंदोलन नेता राकेश टिकैत आज पंचायत को संबोधित करेंगे। टिकैत साहब, सबका सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है जी। मेरा भी वही सवाल, पहला सवाल, हाँ। ये आंदोलन कब तक? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक। लेकिन सरकार तो चाह रही है कि आप वार्ता करें। नहीं, हम भी चाह रहे कि वार्ता हो, सरकार नहीं चाह रही कि वार्ता हो। लेकिन पीएम कहते हैं ये कॉल की दूरी, आखिर क्या है मामला, कैसे हुआ? देखो, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, 3 बिलों को वापसी लो। वे कहते हैं जी बिलों में संशोधन कर देंगे, वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। क्योंकि एमएसपी पे कानून बनेगा तो देश के किसानों को लाभ होगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो व्यापारी को लाभ होगा। देश में बाजरा है, ये बेल्ट बाजरे की है, ये बेल्ट सरसों की है, ये बेल्ट गेहूं की है, चने की है। अगर एमएसपी पे कानून होगा तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सरकार का वो किसानों को मिलेगा। जो आधे में कंपनियां लूटती है माल को, वो नहीं लुटाई होगी। ये हमारी लड़ाई है। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाएगी और ये बताएगी कि कानून में क्या अच्छाइयाँ हैं। तो जनता तो बैठी ना, गांव के लोग तो तैयार, जो अपने फसल को आधे रेट में बेच रहा है। जब राजस्थान में वो आएगा यहाँ तो बाजरा उन्हें किस रेट में बेचा है तो बुझ जाएगा ना। जो प्रशिक्षण करके दिल्ली से आएंगे, जो शहरों में प्रशिक्षण करने वाले लोग हैं, जब वे गांव में जाएंगे तो गांव का किसान उनसे सवाल करेगा कि मेरा बाजरा 2175 पे क्यों नहीं बिका, क्यों 1300 रुपये में बिक रहा है। वो बुझ जाएगा, उनको भेजो आप गाँव में। ठीक है साहब, आपने एक आह्वान किया था कुछ दिन पहले कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें कदम ये भी उठाना पड़ेगा कि फसलों को भी ख़त्म कर देंगे। आपका आह्वान था, लेकिन लोग किसानों ने चालू भी कर दिया, कई जगह चालू कर दिया। ये भारत सरकार ने कहा था कि किसान जब फसल की कटाई होगी उस टाइम पे किसान खेतों में चल जाएगा और आंदोलन को छोड़ देगा। तो किसानों ने कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी देंगे, आंदोलन नहीं छोड़ देंगे, आंदोलन करेंगे। अगर फसल हमारे बीच में आएगी, अगर फसल हमारे बीच में आएगी तो हम फसल को छोड़ देंगे, आंदोलन नहीं छोड़ देंगे। और उसका नतीजा है कि किसानों ने अपनी फसल को उजाड़ना शुरू कर दिया। हमने अपील कर रहे हैं किसानों से कि आप इस तरह का काम ना करें। ये आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत भी काटेगा और किसान जो कमेटी है भारत सरकार, उससे भी बातचीत करेगा। तो दिल्ली की सड़कों पर भी आप तो फसल बोने जा रहे हैं। दिल्ली में हमने ये कहा कि जो इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे पार्क है, अगर फसल को नफा और नुकसान कोई भी चीज़ है तो पार्क दे दे, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बना दे, जो मेंबर पार्लियामेंट जिसके वो होंगे उनकी देख रेख में वहाँ पे जुताई होगी, वहाँ पे फसल की उगाई होगी। फसल बोने से कटने तक उसका क्या लाभ और क्या हानि है, मेंबर पार्लियामेंट की देख रेख में कमेटी बन जाए। वहाँ पे आप गेहूं की बुआई करो, बाजरे की करो, उसको मार्केट में बेचो, किस रेट में बिक रहा है, नफ़ा है या नुकसान है, वो हो जाए, आमने सामने हो जाएगा सबको। तो कुल मिला के मतलब क्या, जैसे सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आप कह रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो आपको लगता है जैसे सर्दी भी कट गई, अब गर्मी भी आने वाली है, लोहड़ी भी आपने माँ बनाई, होली भी माँ मनाओगे? होली मनाएंगे दुल्हनडी पे। जितना भी नौजवान हैं, जो भी किसान हैं, दुल्हनडी पे रंग का इस्तेमाल वो करेगा तो अपने खेत की मिट्टी का भी इस्तेमाल कर ले। अपने खेत को नौजवान अपने शरीर का लगाएगा, वो ज़मीन नहीं बेचेगा, इस आंदोलन से जुड़ेगा। बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि किसानों को तो विपक्ष वो दे रहा है हवा। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष को तो हम तलाश कर रहे हैं। विपक्ष कम से कम आवे, टेंट लगावे, कहीं नहीं है विपक्ष भी। ना विपक्ष है, ना हमारे पास में कोई नहीं है, ना सत्ता वाले हैं ना विपक्ष वाले हैं, ना उद्योगपति है, ना प्रेस मीडिया है, हमारे पास में कुछ नहीं है।
हमारे पास में तो गांव का किसान है, ये हाड़ी और पाड़ी से आंदोलन को चलाएगा। ये प्रेस मीडिया तो आपके पास जाती है, बात करती है। अब बात करें तो ठीक है, जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद है, जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद है। जो एक आधा चैनल नहीं कर रहा भाई, वो कम से कम किसान का नाम तो ले रहा। हमने हर आदमी को कहा कि चैनल वाला क्या दिखा रहा है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पैरा है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, अपना काम करते रहो। अब राजस्थान में क्या रणनीति आज आप आए हो? राजस्थान में आज नहीं, राजस्थान में करीब करीब हमारे 10 प्रोग्राम हो जाएंगे 4 तारीख तक। उसके बाद में हम मध्य प्रदेश चले जाएंगे, गुजरात हम जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत जगह हम जा रहे हैं। पूरे देश में हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, उनके जो हक हकूक़ है उसके लिए हम बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है सर, आप पे एक आरोप भी लगा था कुछ दिन पहले कि सरकार ने ऑफर दिया था 80 करोड़ का, ये क्या मामला है? नहीं नहीं, वो तो गलत चीज़ है। कोई अगर आदमी आने का बात कर रहा है तो ऑथेंटिक नहीं होता भाई। हज़ारों लोग मिलते हैं हमसे रोज, वो क्या कह रहा है उस पर हमें देना, इस तरह का कोई वो नहीं है, वो गलत चीज़ें हैं। अपने वो स्टैंड बनाने के लिए कि सरकार ने इस तरह के ऑफर दिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे पास कोई इस तरह के लोग आए, वो जो इस तरह के लोग तो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये हरियाणा की पूरी खाप पंचायतें हैं, ये कंडेला खाप से हैं और जो बड़ी मीटिंग करवाई थी कंडेला में, जींद में, वो इन्होंने करवाई थी। क्या नाम है सर आपका? टेकराम कंडेला जी, नेशनल कन्वीनर खाप पंचायत प्रधान कंडेला खाप जी। उत्तरी भारत की खाप पंचायतें ये कहते थे नहीं भाई बाल्याण साहब वो खापों से प्रतिनिधि से मिलेंगे, मिले खाप तो यहाँ किसान आंदोलन के साथ लगे, मिले किसको वो? अरे अब ये आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी। खाप पंचायत किसी पार्टी से नहीं है, हम किसानों के लिए काम करते हैं, 36 बिरादरी हमारे साथ है। और जहाँ भी जो भी पैसा आता है या जो भी संदेह में जो वहाँ करते हैं, हम किसी के पैसा नहीं लेते, अपना खर्चा आप लगाते हैं अपने अपने धरने पर सारा। और हम 36 बिरादरी के सारी उत्तरी भारत की खाप पंचायतें किसान आंदोलन 40 आदमियों के साथ हैं। और हम युवाओं को भी आह्वान करते हैं, इसमें लंबे से लंबे हमारे साथ युवा जुड़ने लग रहे हैं आज उत्तरी भारत के सारे, तो उनको भी हम ये कहते हैं आंदोलन को तुम भी सहयोग दो। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत और साथ में हैं खाप पंचायत के अध्यक्ष जो हरियाणा से हैं, और इनका सीधा सा कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, मांग पूरी नहीं होंगी, तब तक किसान हटेंगे नहीं, चाहे होली भी वहाँ मनानी पड़े या अन्य त्यौहार भी। जब तक मांग पूरी नहीं होंगी किसान कभी नहीं हटेंगे।